गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टेन में। फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो प्रतिशत चल रहा था। क्या चल रहा था? प्रतिशत। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो प्रतिशत चल रहा था। प्रतिशत में हमने कल की क्लास में कुछ उससे बेसिक जो बातें थी हमने जो देख ली थी, उसमें हमने देखा था कि 10% को हमने आधार मानकर इससे ऊपर और नीचे की कुछ परसेंट के मान हमने निकाले थे। ऊपर हमने 5 और 1% का निकाला था, और नीचे हमने इसे 15%, 11% और 20%, 25% इस प्रकार करके 33 से 1/3% ऐसे कुछ मान हमने निकाले थे। ठीक है, ये तो था कल की क्लास में, उसका बेसिक था। आज हम उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। आज हम उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि हमारा जो, अगर हम पहला क्वेश्चन लें आज का, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि मान लो हमसे कहा जाए 1500 का 11% क्या होगा। 1500 का 11% अगर हमसे पूछा जाए तो हम ये किस प्रकार निकालेंगे, ये आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमने कल आपको 31%, 21%, 11% इन सब के जो वैल्यू है वो हमने निकालना आपको बताया था कल की क्लास में। और हमने देखा था कि किस प्रकार हमने, जैसे 12 से 1/2% है, यहाँ पे 14 से 2/7% है, या फिर 16 से 2/3% है। इनका जो फ्रैक्शन रूप हमने देखा था वहां पे, इसका 1/8 हमने देखा था, इसका 1/7 हमने देखा था, और इसका 1/6 हमने देखा था। ये सब हमने कल की क्लास में देख लिया था। आज हम इन्हीं फ्रैक्शन रूप के आधार पर, इन्हीं फ्रैक्शंस या फिर भिन्नों के आधार पर हम इस जो भी हमारे पास वैल्यू दे रखी है उसका हम एग्जैक्ट मान, या फिर उसका जो वैल्यू है, या फिर उसका जो आंसर है, आज हम निकालने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए करते हैं आज का क्वेश्चन। हमने कल आपको फ्रेंड्स एक जो सारणी बताई थी, सारणी में हमारे पास 50% और हमारे पास 33 1/3%, 25%, 20%, ये सब हमने कल इसके जो फ्रैक्शन रूप हैं वो हमने देख लिए थे। ठीक है, इनके आधार पर हम देखते हैं। हमने कल आपको बताया था कि जो हमारा जो 10% का जो आधार है, हम किसी भी क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को भी हम 10% के आधार मानकर ही हम इसको सॉल्व करेंगे। हम किसी भी क्वेश्चन को 10% का आधार मानकर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को। अब हमने कल आपको बताया था कि हमें 1500 का 11% निकालना है। 1500 का हमें 11% पूछा गया है। यह हम किस प्रकार निकालेंगे? ये निकालेंगे कि हमें सबसे पहले देखेंगे 1500 का 10% कितना होता है। 1500 का 10% हमारे पास क्या होता है? 150, 150 का। ठीक है फ्रेंड्स, हमने देखा कि 1500 का 10% हमारे पास क्या आया? 150 आया। अब हम अगर 150 का या फिर इसका जो 1% है 1500 का, हम 1% की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो हमारे पास, जो हमने कल आपको बताया था कि अगर हमें 1% की वैल्यू निकालनी है तो दो संख्याओं को छोड़कर हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, या फिर लेफ्ट साइड से जो 2 डिजिट छोड़ के हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। अब अगर हमें अगर 10% का मान निकालना है तो हम एक संख्या को छोड़ के डेसिमल लगाएंगे। अगर हमें 1% का मान निकालना है तो हम 2 संख्याओं को छोड़कर डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, ये हमने कल देख लिया था। यहाँ पे अगर उसी का हम यूज करें तो हमने बताया कि आपको, अगर हमें इसका जो 1% की जो वैल्यू निकालनी है वो हमने देखा कि 2 संख्याओं को छोड़कर हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे या फिर दशमलव लगाएंगे तो हमारे पास इसका 1% की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 15 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास इसकी 10% की वैल्यू 150 आ गई और 1% की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई। अब हमसे क्या पूछा गया है? यहाँ पे 11% का जो मान है वो पूछा गया है। ठीक है, अब हमारे पास 10% की वैल्यू 150 आई है और 1% की हमारे पास क्या आई है? 15 आई है। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो क्या आएगा? हमारे पास 165 क्या आ जाएगा? ये हमारे पास 11% की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास 11% की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार अगर मैं कुछ और क्वेश्चन इसके आधार पर हम देखें, अगर हम यहाँ पे 11 से 1/9% के आधार पर देखें, या फिर कुछ और अगर हमसे पूछ ले कि मान लो हमसे पूछ ले 1000 का 25%, ठीक है, कितना होगा? 1000 का 25% कितना होगा? एक तो हमारे पास जो हमारा वो पुराना तरीका है वो क्या है? 1000
गुणा 25/100। ठीक है, एक तो हम इससे हम सीधे निकाल सकते हैं, यहाँ से हमें कैलकुलेशन करके हम यहाँ पे 250 निकाल लेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको 10% को आधार मानकर यहाँ पे करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, अगर मान लो इसको मैं वैसे 10% से करता हूँ तो पहले अगर मैं 10% की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी, 1000 की 10% की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 100 आएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हमारे पास क्या आई, 1000 की 10% की वैल्यू क्या आई 100 आई, और हमें चाहिए 25% की वैल्यू। तो अगर हमें 100 को 2 से गुणा कर दूं 200, तो ये मेरे पास क्या आ गई 20% की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गई 20% की वैल्यू आ गई। अब मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ 5% की वैल्यू और चाहिए। अगर मैं 5% की यहाँ पे निकालूं तो मेरे पास जो 10% की वैल्यू आई थी वो 100 आई थी। अगर मैं 100 का आधा कर देता हूँ या फिर 10% का आधा कर दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 50, मेरे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे 5% की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं 50 को और 200 को अगर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे इनको ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 250, यहाँ पे क्या आ जाएगा 25% की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये जो बहुत ही आसान तरीका है और हमारे एग्जाम टाइम में हमारा जो टाइम बचाने का बहुत ही बड़ा जरिया है। ठीक है, देखते हैं इस प्रकार के अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा क्या है वो, अगर मैं देखूं, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि 350 का 35% कितना होगा। अगर पूछा जाए 350 का 35% क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं, हम वही 10% वाला आधार मानकर यहाँ पे 10% का वैल्यू, हम अगर यहाँ पे दिमाग से भी हम बिना नोटबुक या फिर पेन को छुए हम दिमाग से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें ना तो यहाँ पे वो फंडा लगाना पड़ेगा 350 इंटू 35/100। यहाँ पे ये जो लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम दिमाग के अंदर कैलकुलेशन करेंगे कि 35 जो 350 का 10% होगा वो हमारे पास 35 होगा, और 35 का हम अगर मान लो कि उसको 3 गुणा करना है तो उसको 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 30% की वैल्यू आएगी। और अगर हमें 5% की वैल्यू चाहिए तो हमारे पास जो 10% की वैल्यू आई अगर हम उसको आधा कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास यहाँ पे 5% की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 10% की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 35 आ जाएगी। हमारे पास 10% की वैल्यू क्या आ गई 350 की 35 आ गई। अब क्या दे रखा है, हमें 35% का मान निकालना है, तो हम अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि हमें 30% तक पहुंचना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 35 105, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका 30% तक की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 105 आ गई। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ 5% की वैल्यू चाहिए। अब हमें 5% की वैल्यू के लिए ये हमारे पास 35 जो है 10% की वैल्यू है, इसको मैं आधा कर दूं, यहाँ पे 17.5 मैं यहाँ पे करता हूँ तो वो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे 5% की वैल्यू आ गई। अगर मैं इसको और इसको अगर ऐड कर देता हूँ तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये हमारे पास 122.5 यहाँ पे क्या आ जाएगा 122.5। यहाँ पे जो 35% अपना है वो 350 का, वो इसके जो आंसर आएगा वो 122.5 यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारे पास 35% की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये था अपना कुछ क्वेश्चंस जिसमें हमें 25%, 15%, 11%, जो अगर मान लो विषम संख्या में या सम संख्या में अगर कुछ भी परसेंट पूछे या फिर कोई भी जैसे जो संख्या हम सोच भी नहीं सकते, जैसे मान लो हमें 26% का पूछ लिया जाए, हमें 31% का पूछ लिया जाए, या फिर हमें 36% का पूछ लिया जाए। यहाँ पे 36% का भी हम इससे निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम 1% की वैल्यू निकाल के अगर इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास 36% की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार हम इन जो परसेंटेज की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगर हमसे पूछ लिया जाए 420 का क्वेश्चन, हमसे पूछा जाए 420 का 33 से 1/3% बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने जो कल पढ़ा था फ्रैक्शन रूप, हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे पास जो 50% की जो फ्रैक्शन आई थी वो 1/2 आई थी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 33 से 1/3 की जो फ्रैक्शन रूप आई थी वो आई थी 1/3 हमारे पास आई थी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इन क्वेश्चनों को फ्रैक्शन के आधार पर देखें तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ही इजी होगा, और हम यहाँ पे
टाइम की बहुत ज़्यादा बचत कर सकते हैं। एग्जाम टाइम में हमारे पास टाइम की बचत हो सकती है। अगर मैं 420 का 33 ही 1/3% निकालूं, तो मैंने कल बताया था कि 33 से 1/3% का जो फ्रैक्शन रूप होता है वो 1/6 होता है। ठीक है, 1/6 हमारे पास क्या होगा इसका, या फिर भिन्न रूप होगा। अगर मैं यहाँ से इसको डायरेक्ट 1/6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 छिके 42, 70 यहाँ पे क्या आ गया, इसका जो 33 से 1/3% का मान हमारे पास आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये है हमारे पास फ्रैक्शन से सीधे हमें उस संख्या की वैल्यू ज्ञात करना। अगर हमें प्रतिशत में दे रखा है तो हम अगर इसको वैसे करें, अगर हम इसको 100 के आधार पे करें तो क्या होगा, पहले हम इस प्रतिशत को हम फ्रैक्शन रूप में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे कि 33 से 1/3 को हम 33 3 99 प्लस 1, इन सबको जोड़कर हम क्या करेंगे 100/3। ठीक है, 100/3 हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे 420 का हमें निकालना है, 420 इंटू 100/3, और हमें प्रतिशत में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे ये करना पड़ेगा, यहाँ पे ये कटेगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इस वैल्यू के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, अगर हमसे पूछा जाए कि 360 का 9% कितना होगा। ठीक है, 360 का 9% कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम इसको 10% वाले आधार से हम इसको सोल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को हम 10% वाले के आधार पे करते हैं, तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, हमें यहाँ पे 9% का मान निकालना है। यहाँ पे हम देखते हैं हमें 10% की वैल्यू इसमें यहाँ पे क्या मिलेगी, 36 मिल जाएगी। ठीक है, हमारे पास 360 का जो 10% होगा वो कितना होगा, 36 होगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये 10% की वैल्यू आ गई। अब हमें 9% निकालने के लिए इसका 1% और हमें निकालना पड़ेगा। इसका 1% हमारे पास क्या आएगा, 3.6। 3.6 क्यों आया, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर हमें 1% निकालना है तो लास्ट के 2 अंकों के आगे हम यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 3.6 हमारे पास क्या आ गया, 1% की वैल्यू आ गई। अब मैं अगर 36 में से 3.6 अगर घटा देता हूं तो ये हमारे पास क्या आएगा, 32.4, ये क्या आ जाएगा, 9% की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं 36 में से 3.6 को अगर घटाता हूं तो ये 32.4 मेरे पास क्या आएगा, 9% की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम इन जो प्रतिशत के आधार पे या फिर फ्रैक्शन के आधार पे हम आसानी से इनको सोल्व कर सकते हैं। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हमसे पूछा जाए कि 480 का 16 से 2/3% बताइए। 480 का 16 से 2/3% क्या होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को एक तो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूले से हम कर सकते हैं 480 गुणा इस 16 से 2/3 को हम यहाँ पे प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे। 16 3 48 से 2 50/3। ठीक है, यहाँ पे और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 बिंदु से 2 बिंदु कटेंगे और ये 16 हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 80, इसका क्या आ गया, 16 से 2/3 की जो वैल्यू है वो हमारे पास इस फॉर्मूले से आएगी। और अगर इसको हम वहां पे अगर फ्रैक्शन के आधार पे देखें तो हमारे पास जो 16 से 2/3 की वो फ्रैक्शन थी वो हमारे पास क्या आती है, 1/6 आती है। ठीक है, जो हमने सारणी के आधार पे देखा था वो आपको याद करनी होगी और उससे हम इन जो संख्याओं की जो वैल्यू है वो आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर हम फ्रैक्शन से इसको देखें तो 480 इंटू 1/6। ठीक है, तो ये 8 6 48, तो ये हमारे पास फिर से यहाँ पे क्या आएगा, 80, इसकी वैल्यू फिर से वो ही वैल्यू यहाँ पे इस फॉर्मूले से और इससे हमारे पास सेम ही आएगी। लेकिन यहाँ पे हम कैलकुलेशन करके निकालेंगे। यहाँ पे हम बगैर कैलकुलेशन के, बगैर पेन और कॉपी को छुए भी हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार और हम कुछ क्वेश्चन आगे देखें। ठीक है, अगला कुछ क्वेश्चन देखें हम। तो अगर हमसे पूछा जाए कि 630 का 14 से 2/7%। ठीक है,
इस इन प्रकार के क्वेश्चनों को देखकर ऐसा लगता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार सोल्व करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल भी इजी है। अगर आप फ्रैक्शन रूप इनका याद कर लेते हैं तो ये बिल्कुल ही इजी हो जाते हैं आपके लिए, ठीक है। अब इसको हम जो बेसिक फॉर्मूला है उससे तो आपने पीछे पीछे वाला क्वेश्चन देखा ही था, उस क्वेश्चन में उसी प्रकार हम इसको भी यहाँ पे बेसिक फॉर्मूले से कर सकते हैं। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे बेसिक फॉर्मूले से ना करके यहाँ पे आपके सामने फ्रैक्शन रूप से सोल्व करूंगा, ठीक है। फ्रैक्शन रूप क्या होता है, 14c2/7 का फ्रैक्शन रूप हमारे पास 1/7 होता है, ठीक है। ये सारणी तो आपको दोस्तों याद करनी ही होगी, क्योंकि ये सारणी ही है जो हमारे क्वेश्चंस को हमारे एग्जाम टाइम में बहुत ही इजी बना देती है, ठीक है। ये सारणी अगर हम याद कर लेते हैं तो ये एग्जाम टाइम में हमारे बहुत ही फायदेमंद होगी। यहाँ पे अगर मैं देखूं कि 630 का हमसे पूछा है 14c2%, 2/7%, ठीक है। इसका जो फ्रैक्शन रूप होता है वो 1/7 होता है, तो 7 नाम 63, ठीक है। यहाँ पे 90 क्या आएगा, 90 इसका आएगा 14c2/7%, ठीक है। 90 यहाँ पे क्या आएगा, 14c2/7%, यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, 630 की वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार मैं देखूं, अगर मैंने देखा यहाँ पे कि जो 16c2/3 का देख लिया, 14c2/7 का देख लिया, अगर मैं यहाँ पे देखूं कि हमसे पूछ लिया जाए कि सर 12.5% का भी अगर 12.5% की अगर वैल्यू के आधार पर कुछ पूछ लिया जाए तो वो किस प्रकार सोल्व करें। चलिए लेते हैं 12.5 के आधार पर कुछ एग्जांपल्स। अगर हमसे पूछा जाए कि 960 का, ठीक है, 960 का 12c1/2% कितना होगा, ठीक है। ये अगर हमारे पास क्वेश्चन हो कि 960 का 12c1/2% कितना होगा, ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 12.5% का हमारे पास जो फ्रैक्शन रूप आता है वो क्या आता है, 1/8 आता है, ठीक है। 12.5 का जो फ्रैक्शन रूप आता है वो हमारे पास 1/8 आता है। यहाँ से अगर मैं इसको सीधा करूं 960 इंटू 1/8, ठीक है, तो 12 × 96 यहाँ पे क्या आएगा, 120, यहाँ पे क्या आ जाएगा 120, यहाँ पे इसका आ जाएगा जो 12.5% की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आएगी, 120 आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूं अब किस 11c1/9 के आधार पर देखूं या फिर 9c1/11 के आधार पर देखूं तो वो सभी वैल्यू हम इसी प्रकार यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि 11c1/9 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/9 होती है, ठीक है। अगर 9c1/11 की पूछी जाए तो यहाँ पे 1/11 होती है। इस प्रकार हम इन जो क्वेश्चनों को फ्रैक्शन के आधार पर बहुत ही जल्दी सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए इससे कुछ हटकर अगर हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे अगर हम देखें, अगर इनसे हटकर हम कुछ एग्जांपल यहाँ पे देखें तो अगर पहला एग्जांपल मैं यहाँ पे लूं, क्या लूं कि 200 का 100%, 200 का 100%, ठीक है, का 80%, ठीक है, का 20% कितना होगा। ये क्वेश्चन उन क्वेश्चन से कुछ हटके है फ्रेंड्स। इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, 200 का 100%, का 80% और का उसका भी क्या 20% कितना होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर मैं सोल्व करूं तो इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम फ्रैक्शन के आधार पे भी कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को हम अपने फॉर्मूले के बेस पे भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको फॉर्मूले के बेस पे देखूं तो ये हमारे पास क्या है, 200 कोई नंबर है, ठीक है। अगर मैं इसका 100% निकालूं तो क्या होगा, 100 बटे, यहाँ पे परसेंट का मतलब 100 होगा, ठीक है। 200 का 100/100 हमने कर लिया। अगर मैं यहाँ पे देखूं कि इसका मतलब का मतलब यहाँ पे क्या होगा, गुना, यहाँ पे का मतलब गुना, ठीक है, 80%, ठीक है, 80% बटे 100, ठीक है। फिर से का मतलब मल्टीप्लाई 20 बटे परसेंट का मतलब 100, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अगर इसको हम यहाँ पे सोल्व करें तो यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, इन 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ से 2 ये भी हटा देता हूं तो ये क्या बच गया हमारे पास, 2 × 8 × 2 ये हमारे पास बच जाएगा। तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हमारे पास क्या आएगा, 32 हमारे पास वो नंबर्स आएगा जो 200 का 100%,
का 80% का 20% है, वो क्या आएगा 32 या 32 हमारे पास आएगा। ठीक है, ये कुछ उन क्वेश्चनों से कुछ अलग क्वेश्चन था। और इस प्रकार के क्वेश्चन फ्रेंड्स हम क्या इन जो प्रतिशत में हम अपने जो इजी स्तर से हार्ड स्तर की ओर हम चलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इजी क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम टाइप बढ़ाते हुए थोड़े लेवल हाई करते हुए या फिर थोड़ा टाइट क्वेश्चन भी हम यहाँ पे देखेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 देखूं, एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पे देखूं कि अगर मैं मान लो 75 का 20%, 75 का 20% 15 हो, क्या हो 75 का 20% 15 हो, तो 20 का 75% कितना होगा। ठीक है, अब ये जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है 75 का 20% यदि 15 हो तो 20 का 75% कितना होगा। ठीक है, ये हमें बताना है। अब इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूले के बेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं सोल्व। यहाँ पे अगर हमारे पास क्या दे रखा है 75 को नंबर दे रखा है, इसका क्या हमें 20% निकालना है, तो 20/100। ठीक है, जो किसके बराबर है, जो बराबर है 15 के। किसके बराबर है 15 के बराबर है। 75 का 20% क्या है 15 है। यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ये क्या आएगा 5। ठीक है, और इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या आएगा 15 आएगा। आ गया। अब यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखें कि 20 का 75% कितना होगा, तो यहाँ पे 20 इंटू 75/100। ठीक है, 20 इंटू 75/100, इसको हम सोल्व करेंगे तो 25 75 और 25 100। यहाँ से 4 को 20 काटेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 5, और 5 गुणा 3 हमारे पास क्या आएगा, वो भी 15 आएगा। क्या है कि 75 का 20% और 20 का 75% दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 15 आ रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लें एग्जांपल नंबर 3, 9 का कितना प्रतिशत 36 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा कि 9 का कितना प्रतिशत 36 होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसको हम सीधा भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि 9 है वो अपने आप में क्या है 100% राशि है। ठीक है, मानते हैं आप इस बात को कि 100 अपने आप में क्या है 100% राशि है। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे क्या आता है मेरे पास 36 आता है। 36 हमारे पास क्या दे रखी है वैल्यू दे रखी है। मैंने यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 400% आ जाएगा। ठीक है, ये तो थी इसकी बेसिक ट्रिक। ठीक है, इसको हम एग्जाम में इतनी आसानी से या फिर जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अगर इसको हम फॉर्मूले के आधार पर या फिर मतलब फॉर्मूले के आधार से इसको देखें तो क्या होगा, जैसे मान लो 9 का ठीक है कितना परसेंट, मान लो x/100। ठीक है, 9 का कितना परसेंट क्या होगा 36 होगा। अगर हम इसको जो फॉर्मूले के आधार पर देखते हैं तो 9 का x% 36 होगा। ठीक है, तो यहां से इसको सोल्व करेंगे तो 9x बराबर, इसको अगर इधर भेजते हैं तो क्या होगा 3600 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो 3600/9 आएगी। ठीक है, अगर यहां से इसको सोल्व करते हैं तो x बराबर मेरे पास क्या आएगा 400 यहाँ पे आ जाएगा। जो क्या आएगा हमने प्रतिशत में इसकी वैल्यू निकाली है, तो यहाँ पे क्या होगा इसके प्रतिशत होगा। ठीक है, इस प्रकार भी हम इसको निकाल सकते हैं। और जो सीधा तरीका हमने आपको बताया कि इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 36 आता है। और अगर यहाँ पे ये 9 क्या है अपने आप में 100% राशि है, तो अगर इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 400% इसकी क्या होगी वैल्यू यहाँ पे आएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होगा एग्जांपल नंबर 4, 144 का x%, 144 का x% क्या होगा 9 है। 9 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए।
ठीक है। 144 का x% यदि 9 हुआ है तो x की वैल्यू निकालिए। ठीक है, यहाँ पे हम इसको अगर सीधे करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 144, ठीक है, का मतलब मल्टीप्लाई यहाँ पे x का बटे 100। ठीक है, इसको हम इस प्रकार लिख लेते हैं। अब यहाँ पे इसके इक्वल टू में हमारे पास क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ऊपर बच जाएगा 144 बटे 100 बराबर 9। यहाँ पे 144 x, यहाँ पे इधर क्या हो जाएगा 900। ठीक है, 100 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर हम इसको 100 को मल्टीप्लाई करने के बाद x बराबर 900 बटे 144। ठीक है, अगर मैं इसको क्या किससे काटूंगी, अगर मैं इसको काटूं 6 से काट देता हूँ, 6 से काटूंगा तो 6 दूनी 12 और यहाँ पे कितने बच गए 2 और 6 24। ठीक है, अगर मैं इसको 6 से काट देता हूँ तो 6 दूनी 12 और 6 24। यहाँ पे अगर इसको काटता हूँ तो 15 6 90 150 बटे 24 यहाँ पे कट जाता है। अगर इसको और आगे काटते हैं तो ये 150 का आधा 75 और ये 24 का आधा 12 हो जाएगा। अगर मैं इसको आगे और सोल्व करता हूं तो 12 छिके 72, ठीक है, 3 बटे 12 यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे अगर इसको और सोल्व करेंगे तो 6 से ही 1/4% इसका क्या आएगा, मान आएगा। वो क्या है 144 का x% 9 है, मतलब जो 9 है वो 6 से ही 1/4% है, वो कितने का है 144 का 6 से ही 1/4% क्या है 9 हमारे पास दे रखा है। ठीक है, चलिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन अगर हम देखें दोस्तों, बाकी देखते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे कि x का 180%। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, x का 180%, ठीक है, जो 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, x का 180% जो 2 से डिवाइड होता है वो इक्वल टू में कितने के हैं 540 के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू, x का मान बताएं। ठीक है, ये अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगर इसको सोल्व करते हैं x का, यहाँ पे x का हम x ही रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर 100 भी मान सकते हैं, x भी रख सकते हैं, लेकिन एक बार हम यहाँ पे अगर x ही रख लें तो देखते हैं यहाँ पे 180, ठीक है, परसेंट का मतलब यहाँ पे बटे में क्या आएगा 100 आएगा। अब यहाँ पे डिवाइड में हमारे पास जो भाग में 2 दे रखा है वो भी इनटू में 2 नीचे आएगा। ठीक है, और इक्वल टू में हमारे पास क्या आएगा 540। ये हमने इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लिख लिया। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, शून्य से शून्य कट गई, इसको अगर हम काटते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 से अगर हम यहाँ पे काटें तो ऊपर x इंटू 9 और नीचे क्या बचेगा 5 इंटू 2। ठीक है, बराबर में हमारे पास क्या होगा 540, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर क्या होगा 9x नीचे 10 बराबर 540। यहाँ पे 9x बराबर इस 10 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 54 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से अगर x की वैल्यू हम निकालें तो 5400 बटे 9, यहाँ पे x बराबर क्या आएगा 600 हमारे पास, 9 छिक 54। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास इसको कट करते हैं तो यहाँ पे 600 की वैल्यू, x की वैल्यू जो हमारे पास है वो यहाँ पे 600 आती है। ठीक है, ये था आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया या फिर जो भी हमने आज आपको बताया वो आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो रिपीट करके आप दोबारा देख सकते हैं। और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।